मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये क्वेश्चंस वन वर्ड में वनडे एग्जाम्स में आ जाते हैं, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम के हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन या सोशल कंडीशन वो नहीं पूछेंगे। वो ज्यादातर यूपीएससी के मेंस में आता है या यूपीपीसीएस के मेंस में आता है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग मुगल्स। तो आई जस्ट स्किप दैट पार्ट, जस्ट कम टू दी मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे हम बात करते हैं तो बेटा कौन थे मुगल्स? दे वर टर्क्स, ठीक है, वो टर्क्स थे और उनपे पर्शियन इन्फ्लुएंस था। और जैसे ही वो इंडिया आए तो उनकी जो इमारतें हैं, उनकी जो भी बनाई हुई चीजें हैं, उसमें जो भारतीय कला है वो और उनकी जो पर्शियन कला है वो दोनों का मिक्सचर है। तो इसे इंडो पर्शियन नाम से भी जाना जाता है। जो इन्फ्लुएंस है उसमें कुछ कुछ इन्होंने हमसे हमारे से कॉपी किए, कुछ कुछ इनके जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो लेटर ऑन हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे इन्फ्लुएंस हुआ, हमारी इमारतों पर इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो मुगल्स में क्या क्या बनाते थे ये लोग? मैग्निफिसेंट फोर्ट्स इन्होंने बनवाए हैं, कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाई हैं, और पैलेसेस बनवाए हैं, मॉस्क्स और मुसोलियम्स। मुसोलियम्स बेसिकली क्या होता है, जैसे हम कह देते हैं मकबरा, है ना, जहाँ पर किसी की भी वो है कब्रगाह जिसे कह देते हैं मुसोलियम, ठीक है, वो बनाते थे। वहां पे टूम वगैरह मकबरा कह देते थे उसको। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो सबसे ज्यादा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखो, अगर हुमायूं के टाइम पे हम बात करें तो बेटा हुमायूं को तो इतना टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि हुमायूं की जो लाइफ है वो तो इधर उधर भागने में ही लग गई, क्योंकि उसके टाइम पे बहुत ज्यादा टर्मोइल था, ठीक है। लेकिन अगर हम लेटर ऑन अकबर के रेन की बात करें तो क्योंकि अकबर का रेन बहुत समय तक चला है तो उसको टाइम मिला, एम्पल टाइम मिला कि उसने बिल्डिंग्स बनवाई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुलंद दरवाजे से, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा बेसिकली क्या है? दिस इज अ लॉफ्टी गेटवे, ठीक है, एक गेटवे है, दैट इज द लॉफ्टी गेटवे। और ये किसने बनवाया है? अकबर ने। अब ये भी पूछ लेते हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा जो है बेसिकली ये भी फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स में ही बना हुआ है, जो कि आगरा में है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स में। तो बुलंद दरवाजा ये बनवाया हुआ किसका है? अकबर का। और इनके टाइम पे मॉस्क भी बहुत ज्यादा फेमस थी, मॉस्क बनती थी। तो इसमें सबसे बड़ी जो मॉस्क है जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है, पुरानी दिल्ली में, दैट इज जामा मस्जिद, जो कि शाहजहां ने बनवाई है, ठीक है। उसके साथ साथ शाहजहां ने अपनी वाइफ की टॉम भी बनवाई थी, दैट इज ताजमहल। और लेटर ऑन जब शाहजहां की डेथ हो गई थी तो शाहजहां को भी वहीं पर दफनाया गया था, ठीक है। जैसे कि वो होता है टॉम में ही इनके जो अंतिम संस्कार का तरीका होता है वो वही होता है, दैट इनमें क्या कहते हैं ग्रेव यार्ड जो है, तो वहां पे वो ग्रेव इनकी बनी हुई है, ठीक है, शाहजहां की और मुमताज महल की, जो इनकी वाइफ थी उनका नाम था मुमताज महल, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने इसका नाम रखा है ताज महल, मुमताज महल के नाम पर। उसके साथ साथ बेटा हुमायूं टॉम बनवाई थी किसने? अकबर ने। तो हुमायूं की डेथ हो गई थी और हुमायूं टॉम जो है ये भी दिल्ली में ही है, जो कि अकबर ने बनवाई थी। अपार्ट फ्रॉम इट जहांगीर को तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का काफी शौक था, लेकिन जहांगीर का जो था ज्यादातर बिल्डिंग्स बनवाने में नहीं था। जहांगीर का जो इन्फ्लुएंस था वो ज्यादातर पेंटिंग्स वगैरह में था, ठीक है। तो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है तुजुक-ए जहांगीरी, उसमें उसने अपने बारे में लिखा है, और वो जो पेजेस रहते थे उनको फुलफिल करने के लिए वहां पे कुछ पेंटिंग्स बनवा देता था, ठीक है। तो जहांगीर ने जो बनवाए हैं वो बनवाए हैं निशात बाग। ये तुम कभी भी मुगल आर्ट देखना, वेदर इट इज ताजमहल या फिर टॉम ऑफ हुमायूं, कोई गया हुमायूं टॉम, किसी ने देखा हो? हुमायूं टॉम देखा है, रेड फोर्ट देखा है किसी ने? तो रेड फोर्ट में गार्डन है, ठीक है, और उस गार्डन में एक जगह है, आई थिंक वो अभी शट हो गई है, उसमें पानी नहीं है, बट वहां पे पानी भरता है, मतलब एक गार्डन है। तो इनके गार्डन बनाने का जो तरीका होता था उसमें क्या करते थे, गार्डन रनिंग वाटर से
फिल किए जाते थे, ठीक है। चाहे तुम ताजमहल देखना या हुमायूं टॉम्ब देखना, तो वहां पर गार्डन जरूर होता है और उन गार्डन्स में रनिंग वाटर होता है, ठीक है। तो ये इनकी खास पहचान है इनकी इमारतों की। तो गार्डन में निशात बाग जो कि कश्मीर में है और शालीमार बाग जो कि लाहौर में है, ये बनवाए थे जहांगीर ने। तो बेटा वैसे जहांगीर को फुर्सत नहीं थी, ये सारे काम नूरजहां ने करवाए हैं, नाम जहांगीर का ही रहता है क्योंकि वो रॉयल वो थे एंटिटी, ठीक है, एम्परर थे। और मुसोलियम्स की बात करें तो हम यहाँ पे टॉम की बात कर चुके हैं, हुमायूं टॉम हो गई या ताजमहल भी मुसोलियम ही है। तो शुरुआत किसने करवाई थी? सासाराम में शेरशाह सूरी की जो वो है टॉम, ये वहां पर बनी हुई है सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है बेटा? बिहार में। और दिल्ली में जो पुराना किला है, पुराना किला अब शायद अब इसकी आइडेंटिटी काफी खत्म हो गई है, कोई जाता भी नहीं है पुराना किला। पुराना किला जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया, फिर हुमायूं के उसमें आ गया था ये इन्फ्लुएंस में, तो हुमायूं ने भी कुछ यहाँ पे करेक्शन करवाए थे जो थोड़ा बहुत हो पाया उससे, ठीक है। फोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आगरा फोर्ट बनवाया था किसने? अकबर ने बनवाया था। आगरा में फोर्ट बनवाया था जो कि अभी भी तुम देखो तो बहुत खूबसूरत फोर्ट वहां पर बना हुआ है, कभी जाने का मौका मिले तो जाना। और रेड फोर्ट तो तुम देख ही चुके हो, ये शाहजहां ने बनवाया था क्योंकि शाहजहां के टाइम पे इकोनॉमी इतनी फ्लोरिश कर रही थी, उसके साथ पास में बहुत सारा जो ट्रेजर था और वो ट्रेजर उसने काफी सारी इमारतों में खर्च किया है, ठीक है। तो शाहजहां को बड़ा शौक था, जैसे कि आप देख सकते हो कि रेड फोर्ट बनवाया। रेड फोर्ट में बेटा दो कॉम्प्लेक्स है, तुमने देखा होगा, दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने आम में क्या होता था? नॉर्मल कोर्ट मैटर होते थे जहाँ पे पब्लिक से वो मिलता था और पब्लिक के साथ जो गेस्चर होते थे, जो अपने कोर्टियर से मिलता था, उसे कहते थे दीवाने आम। और जहां पर बेटा उनका हरम था, जहां पर वो लोग रहते थे, उनकी कॉन्क्यूबिन्स रहती थी और रानियां रहती थी, क्वींस रहती थी, उसे कहते थे दीवाने खास, ठीक है। तुम देखना दीवाने आम और दीवाने आम और दीवाने खास में दोनों में बहुत अंतर है। दीवाने खास बहुत बेहतर खूबसूरती से बना हुआ है, दीवाने आम नॉर्मल पब्लिक गैदरिंग के लिए बना हुआ है। अगर नेक्स्ट हम उसकी बात करें बेटा, पैलेस कम फोर्ट जो बनाया हुआ है, ये किसने बनाया हुआ है? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी, ये आगरा से कुछ 38 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है, आगरा से फतेहपुर सीकरी। और ये बहुत मैग्निफिसेंट और उस टाइम पे इन्होंने सिटी बनवाई थी। और इनकी जो बिल्डिंग्स में इंडो और पर्शियन लुक देखने को मिलता है। इंडो पर्शियन लुक में जैसे कि हम बात करते हैं बेटा, डोम जो है, डोम्स देखिए, मतलब इनका जो आर्क होता था वो ट्रू आर्क होता था इस तरह का। तुमने कभी भी बिल्डिंग देखी होगी, हमारे यहाँ पे जो आर्क बनता था वो बनता तो था बट इट इज समवेयर टिल्टेड और समवेयर राउंड। और इनके आर्क में कैसा रहता था? इनका आर्क एकदम, देखो मैं बनाने की कोशिश करूंगी, बाकी तुम देखना बिल्डिंग में ही जाके, ऐसे इनका आर्क बनता था इस तरह का। इनकी बिल्डिंग में ऐसे आर्क तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब ये जो होता है ये ट्रू आर्क होता है। ट्रू आर्क का मतलब है कि ये आर्क इस ऐसे साइंटिफिक बेसिस से बना है कि ये टूटेगा नहीं। देखा है ये? अगर नहीं देखा तो नोटिस करना, फोटो गूगल पे फोटो वो करना हुमायूं टॉम्ब की, तो हुमायूं टॉम्ब में भी इस तरह से ट्रू आर्क बना हुआ है। और इसको तो कहते हैं आर्क। और क्या होती है? डोम। डोम होती है ऐसी, ठीक है, ये डोम होती है, इसे डोम कहते हैं, ठीक है। तो इनके इसमें आर्क और डोम ये बेसिकली यूज होते थे और इसमें इंडो और पर्शियन दोनों का लुक देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें बतानी है, जैसे कि बेटा पंचमहल। पंचमहल तो सुना होगा तुमने, पंचमहल भी अकबर ने बनवाया था। पंचमहल, पंचमहल जो है बेसिकली अकबर ने बनवाया था। और ये कहाँ पर बनवाया है? ये राजस्थान में है। तुमने देखा भी होगा कि कहाँ पर है ये? राजस्थान में। पंचमहल जो है ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब इसमें 5 मंजिल है, इसलिए इसे पंचमहल कहते हैं, ठीक है। पंचमहल अकबर ने बनवाया था। और इसके साथ साथ बेटा सिकंदरा में अगर तुमने देखा हो तो शाहजहां ने, नॉट शाहजहां, जहांगीर ने अकबर की डेथ के बाद
सिकंदरा में अकबर की टॉम बनवाई थी, सिकंदरा, ठीक है। और ये सिकंदरा कहाँ पर है बेटा? ये भी आगरा में ही है, क्योंकि तब तक शाहजहां आगरा में ही था। आगरा से अच्छा ये क्वेश्चन आ जाता है कि आगरा से शाहजहां ने कैपिटल शिफ्ट कब करी थी? ये डेट भी तुम याद रखना, ठीक है। तो आगरा से पहले राजधानी क्या थी? आगरा थी, और आगरा ही सेंटर रहा है मुगल्स का टिल द टाइम ऑफ शाहजहां। और शाहजहां ने 1638 में कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, ठीक है, क्योंकि 1638 में बेटा रेड फोर्ट बन करके तैयार हो गया था, एंड इट इज रेडी टू यूज। इसमें मतलब रहने के लिए वो हो गया था तैयार। और उसके बाद जो है शाहजहां 1638 के बाद से है दिल्ली जो है वो कैपिटल बन गई, किसकी? मुगल्स की। तो अकबर की टॉम बनवाई थी किसने? शाहजहां ने, सिकंदरा में। और इसके साथ साथ बेटा जो नूरजहां है, मैंने तुम्हें बताया ये नूरजहां के बारे में, किसकी बीवी थी? जहांगीर की वाइफ थी वो। और तो जहांगीर की जो वाइफ नूरजहां थी, उनके पिता का नाम था एतमाउद्दौला। मैंने तुम्हें बताया था इनका नाम था एतमाउद्दौला। एतमाउद्दौला का मकबरा है बेटा, वो नाम तुमने सुना होगा, एतमाउद्दौला का मकबरा, टॉम ऑफ एतमाउद्दौला। ये भी जो नूरजहां थी इन्होंने बनवाया था, ठीक है। जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, इन्होंने ये बनवाया था अपने पिता का मकबरा। ये कौन थे? नूरजहां के फादर थे एतमाउद्दौला, और इनका मकबरा जो है नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। बहुत शोर एक एक क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे इसमें से कि निशात बाग और शालीमार बाग किसने बनवाए थे? जहांगीर ने। निशात बाग और शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? तो निशात बाग कहाँ स्थित है? कश्मीर में। और शालीमार बाग कहाँ स्थित है? लाहौर में। तो तुमको ये आइडिया होना चाहिए, एक एक नंबर के तुम्हारे शोर से क्वेश्चन इनमें से बन रहे हैं। खुद भी बनाया करो कि अगर ये क्वेश्चन आया तो ऐसे क्वेश्चन इसका आंसर बन जाएगा। कि जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। ताजमहल का तो सबको पता है, वर्ल्ड नोज इज, ठीक है, ताजमहल का। हुमायूं टॉम किसने बनाई है? यहाँ फंस जाओगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अकबर ने ही बनवाई है, ठीक है। पंचमहल अकबर ने बनवाई है। और अकबर की जो सिकंदरा में मकबरा बनवाया है, ये किसने बनवाया था? यही जहांगीर के टाइम पर बना हुआ है। और एक और चीज है बेटा इसमें, पिटरा ड्यूरा। पिटरा ड्यूरा का नाम तुम लोगों को याद रखना होगा। अगर पिटरा ड्यूरा पे क्वेश्चन आता है कि पिटरा ड्यूरा क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज पिटरा ड्यूरा? तुमने देखा होगा, अभी तो ताजमहल में से वो चीजें हटा ली गई हैं, बट फिर भी ताजमहल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वहां पर कुछ डेकोरेशन हुई हुई है, ठीक है, कुछ डेकोरेशन हुई हुई है। और ये जो डेकोरेशन है ये सेमी प्रीशियस स्टोन से बनी हुई है। सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, यानी कि यहाँ पे डायमंड्स का और अदर जो यूज स्टोन्स होते हैं जैसे रूबी, सफायर, ये सब जो स्टोन्स होते हैं इनका यूज होता है। तो जब इन स्टोन्स को कार्व करके, काट करके किसी भी बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता है तो उस टेक्निक को कहते हैं पिटरा ड्यूरा, ठीक है। और ये बेटा कहाँ से लिया गया है? ये इटली से लिया गया है। ये जो टेक्निक है इटालियन टेक्निक है, ठीक है। दिस इज इटालियन टेक्निक, ठीक है। इटालियन में जो बिल्डिंग्स है, वहां के जो चर्चेस वगैरह है, वहां पर ये देखने को मिलेगी। और यही मुगल्स ने भी अडॉप्ट की, जो कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां इन्होंने ताजमहल की जो डेकोरेशन है वो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से कराई है। तो द टाइप ऑफ डेकोरेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ, पिटरा ड्यूरा पे आता है तो टाइप ऑफ डेकोरेशन बाय प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, ठीक है। मूल्यवान जो वो होते थे गहने, उनसे, सॉरी नो इट्स नॉट गहने, इट्स काइंड ऑफ जेम्स, ज्वेल्स जो होते थे, उनसे इसकी क्या की जाती थी? डेकोरेशन की जाती थी, ठीक है। अभी तो ज्वेल्स वगैरह निकाल लिए हैं, बट हाँ कुछ कुछ स्टोन अभी भी तुम देखोगे कार्विंग को उसकी, कभी जूम करके देखना गूगल पे, तो वो बनी हुई है,
तो ये कहाँ की टेक्निक है? एक तो इटालियन और पिटरा ड्यूरा क्या है? टाइप्स ऑफ डेकोरेशन ऑफ सेमी प्रीसियस और प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखना किसने क्या बनवाया है, बिकॉज मुगल्स का रेन इतना बड़ा था तो उन्होंने उस रेन में खाली तो बैठे नहीं होंगे, काम किया है उन्होंने, मतलब कुछ कुछ चीजें बनवाई हैं। ठीक है, तो दिस इज डन, ये कर लेना और कल थोड़ा सा इसका पार्ट रहता है।